अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए आज का वाक़या शुरू करते हैं कि तारीख़ में एक ऐसा गवर्नर भी गुजरा है जो कि कहता था कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी को अपने काबिल ही नहीं समझता कि मैं उससे शादी करूं, कोई मेरे काबिल ही नहीं। इस गवर्नर का नाम नजमुद्दीन अय्यूबी है जो कि बहुत बड़े गवर्नर गुजरे हैं। एक दिन आप बैठे हुए थे, आपका एक भाई जिनका नाम असदुद्दीन शेर था तशरीफ लेकर आता है। आप फरमाते हैं कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते, मैं आपके लिए रिश्ता देखूं। आपने फरमाया कि मैं नहीं शादी करूंगा क्योंकि मैं इस जहां में किसी को अपने काबिल ही नहीं समझता कि जो इससे मैं शादी कर सकूं। आपने फरमाया कि आपके भाई ने फरमाया कि मैं आपके लिए रिश्ता देखूं। आपने फरमाया कि आप देख लें, आप किसका रिश्ता देखेंगे। तो आपके भाई फरमाने लगे कि मैं शाह अब्दुल बिन मलिक बिन मोहम्मद मलिक की बेटी का रिश्ता देखता हूं, आप उससे शादी करेंगे। आपने फरमाया नहीं। फिर आपने फरमाया कि वजीर अल मलिक की बेटी से आप शादी कर लें। आपने कहा नहीं, मैं उनसे नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे काबिल नहीं। तो फिर आपके भाई असदुद्दीन फरमाने लगे कि आप किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो नजमुद्दीन अय्यूबी फरमाने लगे कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उसमें से मेरा एक बेटा पैदा हो जो कि शाहसवार हो, एक अच्छा शाहसवार हो, और फिर वो मुसलमानों का बैतुल मक़दस भी फतह करे। तो आपके भाई आपको ये बात सुनकर उनको अच्छी ना लगी और फिर आपकी तरफ वो हैरत से देखने लगे और आपको तकते ही रह गए। फिर इसी तरह कहते हैं कि मैं एक दिन, नजमुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं कि मैं एक दिन शेख के पास बैठा हुआ था मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि पर्दे के पीछे से शेख मोहतरम को आवाज़ देती है कि शेख मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो शेख नजमुद्दीन, गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी से माजरत करते हैं कि मैं इनसे चंद लम्हे के लिए बात करता हूँ। फिर उनकी पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही थी कि उस लड़की ने कहा कि मैं जो आपने रिश्ता भेजा था उससे इनकार कर दिया। तो हज़रत शेख ने फरमाया कि आपने उससे क्यों इनकार किया। तो वो लड़की कहने लगी कि शेख मोहतरम और हमारे मुफ्ती, मैंने उस लड़के की सीरत तो बहुत प्यारी थी और सूरत भी बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आपने फरमाया कि आप उससे क्यों नहीं शादी करना चाहती। तो उसने फरमाया कि वो मेरे काबिल नहीं। वो लड़की कहने लगी कि वो लड़का मेरे काबिल नहीं। तो हज़रत शेख ने फरमाया कि आप किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं। तो वो लड़की कहने लगी कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और मुझे उसमें से एक ऐसा बेटा पैदा हो जो कि एक शाहसवार हो, एक अच्छा शाहसवार हो। उसके बाद वो मुसलमानों का बैतुल मक़दस भी फतह करे। तो जब हज़रत नजमुद्दीन अय्यूबी ने ये बात सुनी तो आप थक ही रह गए क्योंकि जो आप सोचते थे वो लड़की भी इसी तरह सोचती थी। तो फिर आपने हज़रत शेख से फरमाया कि आप इस लड़की का मुझसे निकाह कर दें ताकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर शेख मोहतरम ने उन दोनों का निकाह करवा दिया, जो कि वो लड़की एक सुल्तान के महल में से सबसे गरीब घराने में से एक घर की थी। बहुत ही गरीब थी लेकिन मुत्तकी और परहेजगार बड़ी थी। सुल्तान नजमुद्दीन, गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी की उससे शादी हो जाती है। फिर वो उनमें से एक बच्चा पैदा होता है जो कि बहुत ही शाहसवार होता है और घुड़सवारी बड़ी अच्छी करता है और वो एक दिन बैतुल मक़दस को भी फतह करता है। आप जानना चाहेंगे कि वो बेटा उनका कौन था। उस बेटे का नाम आज दुनिया में उसका बहुत नाम मशहूर है। दुनिया आज उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जो कि हमारे बहुत बड़े गवर्नर भी सुल्तान गुजरे हैं, बहुत बड़े सुल्तान थे। आपने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी जंगें फतह की और जो सबसे बड़ी जंग लड़ी सलीबियों के खिलाफ, उस वक्त आपने बैतुल मक़दस को फतह किया और आपने उनकी कई ऐसे बातें भी सुन रखी हों, आपने उनके कई वाक़यात भी सुन रखे होंगे कि एक दफ़ा एक सलीबी गवर्नर ने चंद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। जब वो मुसलमानों को गिरफ्तार करता है कि कहता है कि आप
حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پھر اس کو آواز کیوں نہیں دیتے؟ اس کو پکارو اور پھر اس کو بلاؤ کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے۔ جب یہ بات حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال لیٹ کر آرام نہیں کیا۔ کبھی اگر مجھے نیند آئی بھی تھی تو میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیند کرتا، لیکن مجھے یہ سکون نہیں آ رہا تھا کہ جب تک میں اس گستاخ کا سر قلم نہ کر لوں تو اس وقت میں آرام کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کا جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس گورنر کو بھی گرفتار کیا، آپ نے سب گورنروں کو معاف کر دیا، لیکن اس گورنر کا اپنے ہاتھ سے سر قلم کیا اور یہ تاریخی جملے بھی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ اپنے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے، تو لو پھر مجھے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیب بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے احکامات پر چلتے ہوئے یہاں آیا ہوں، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے والد محترم گورنر نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی